ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। पता है, मैं सोच रही थी अब जो रियाज रेट्रो के 5 साल पूरे हो गए हैं कि कुछ ऐसे कलाकार थे या हैं जिनको थामे मैं यहाँ आई थी आपके पास वे बैक इन मई 2016। ये वो नाम हैं जिनकी वजह से ही रिया इज़ रेट्रो, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। जिनके गीत और बोल और कला की वजह से मुझे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से इतना लगाव है। ऑब्वियस से कुछ नाम हैं उस लिस्ट में, गुलजार ऑफ कोर्स, पंचम, किशोरदा, लता जी, आशा जी, मजरू सुल्तानपुरी और फिर कई एक्टर्स, डायरेक्टर्स, मेन स्ट्रीम से लेकर पैरेलल सिनेमा और न्यू एज सिनेमा तक, ब्लैक एंड वाइट ईरा से टेक्निकलर तक। सीजन्स 1 और 2 में इन सब की बात मिलकर की हमने। सब पर एक एक करके स्पेशल एपिसोड्स किए, साथ मिलकर इस रेट्रो मोहब्बत को जिया है हमने। पर कई ऐसे और नाम हैं जिनको मैं जानती तो थी, पर आरआर से पहले ठीक से पहचानती शायद नहीं थी। मेरी रेट्रो दुनिया में ये महबूब नहीं, महज दोस्त थे। और कुछ तो दोस्त भी नहीं, बस अक्वेंटेंसेस थे। मतलब कैसेट्स और सीडीज खरीदते वक्त अक्सर इनले कार्ड्स में इनका नाम पढ़ा तो है। अनगिनत रेडियो प्रोग्राम्स में अनाउंसर के मुंह से इन दिग्गजों का जिक्र सुना तो है। पर मेरा निजी रिश्ता नहीं बन पाया था समहाउ इनके साथ। लेकिन इन 5 सालों में आपके साथ चलते चलते ये लोग भी थोड़े और करीब और अपने हो गए हैं। मेरा रेट्रो परिवार और बढ़ गया है। आज बात उन्हीं में से एक नाम की। बहारे हुस्न तेरी, मौसम शबाब तेरा, कहाँ से ढूंढ के लाए कोई जवाब तेरा। ये सुबह भी तेरे रुखसार की झलक ही तो है कि नाम लेके निकलता है आफताब तेरा। जहाँ तू है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ तू है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। तेरा दर हो तो जन्नत की गली को कौन पूछेगा। जहाँ तू है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। जहाँ तू है। कली को हाथ में लेकर बहारों को न शर्माना। कली को हाथ में लेकर बहारों को न शर्माना। जमाना तुझको देखेगा, कली को कौन पूछेगा।
जहाँ तू है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा, जहाँ तू है। फरिश्तों को पता देना न अपनी रे गुजारों का, फरिश्तों को पता देना न अपनी रे गुजारों का। वो काफिर हो गए तो बंदगी को कौन पूछेगा, जहाँ तू है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा, जहाँ तू है। किसी को मुस्कुरा के खूबसूरत मौत ना देना, किसी को मुस्कुरा के खूबसूरत मौत ना देना। कसम है जिंदगी की, जिंदगी को कौन पूछेगा, जहाँ तू है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा, जहाँ तू है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा। तेरा दर हो तो जन्नत की गली को कौन पूछेगा, जहाँ तू है वहाँ फिर चांदनी को कौन पूछेगा, जहाँ तू है। अरे कमाल की एल्बम हाथ लगी है यार। उषा खन्ना का संगीत, एन ऑब्सक्योर 1960s फिल्म कॉल्ड आओ प्यार करें। मैं तो काफ़ी देर तक डिबेट करती रही कि कौन सा गीत सुनाऊं इसमें से, क्योंकि सारे ही इतने अच्छे लगे। पहले इनफैक्ट लता जी की आवाज़ में एक गाना है, एक सुनहरी शाम थी, वही लगाने वाली थी। पर उसके बाद लगा कि जिनकी बात आज हो रही है यहाँ पर, उनके काम को और बेहतर दर्शाता है रफ़ी साहब की आवाज़ में ये जो आपने अभी सुना, बहारे हुस्न तेरी। आज बात गीतकार राजेंद्र कृष्ण की। जन्मदिन उनका 6 जून। रियाज रेट्रो, ओनली ऑन गाना। गीतकार, शायर, कवि, लेखक, स्क्रीन राइटर, मतलब अल्फाज की दुनिया से गहरा ताल्लुक़ रखने वाले राजेंद्र कृष्ण जी। जैसा कि मैं बता रही थी, कई बार उनका नाम पढ़ा सुना, पर सच कहूँ तो बहुत ध्यान तब तक नहीं दिया था जब तक आरआर होस्ट करना शुरू नहीं किया। जब किया तो धीरे धीरे ये पाया कि कई बार जब अपने पसंदीदा गीत चलाकर मैं आपको गाने के क्रेडिट्स बताती तो गीतकार में राजेंद्र कृष्ण का नाम आता। इस तरह से इन 6 सीजन्स में इनसे राबता बनता गया। धीरे धीरे इनके अल्फाज का असर बढ़ता गया और इसलिए आज मैंने सोचा इनके काम पर आप और मैं थोड़ा सा और ध्यान दें एक साथ। एज़ यूजुअल 60s 70s के जो ये कलाकार थे, ख़ासकर लेखक, उनके बारे में पढ़ने को बहुत ही कम सामान मिलता है। राइटर्स थोड़े सेल्फ इफेसिंग और शर्मीले टाइप के ही होते हैं अक्सर, और जब तक कोई चाहने वाला इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद ना बना ले कि इनके नाम और काम को दुनिया के सामने लाएंगे, तब तक ये हाफ शैडोज़ में ही रह जाते हैं। राजेंद्र कृष्ण 50 सालों तक काम करते रहे।
250 से ज़्यादा फिल्मों के गीत लिखे, कुछ 1500 से भी ज़्यादा गाने, 100 से भी ज़्यादा फिल्मों के डायलॉग्स लिखे। पर आज अगर उनका इंस्टा अकाउंट होता तो उसके कितने फॉलोअर्स होते? क्या वो इन्फ्लुएंसर होते? रील्स तो नहीं बनाते वो शायद। फनी ये फेम वाली इंडस्ट्री है ना, काम के वजन और गहराई के साथ ज़्यादा कोई ताल्लुक होता नहीं है इसका। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके नाम से ज़्यादा काम ही बोलता है। मसलन अगर अभी कोई सोच रहा है कि राजेंद्र कृष्ण पर एपिसोड, क्या मुझे आगे सुनने की दिलचस्पी है? तो फिर ज़रा 1 मिनट ये लिस्ट तो सुनते जाइए। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, मेरे सामने वाली खिड़की में, पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा, ये लड़की है या शोला, इना मीना डिका डिका डेढ़ डाई डामानी का, ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे, रख दी निशाने पे जां, है प्रीत जहां की रीत सदा, वो भारत देश हमारा, गोरे गोरे और बांके छोरे, आ जाने जा, मन्नू भाई मोटर चली पम पम पम, यूं हसरतों के दाग। रेंज देख रहे हैं? गज़लों से लेकर कॉमेडी गीत, कैबरे नंबर से लेकर रोमांटिक ड्यूएट्स, 40s और 50s से लेकर 70s और 80s तक, और एक से बढ़कर एक सुपरहिट। बस राजेंद्र कृष्ण का नाम नहीं जोड़ा था कभी हमने अपने दिमाग में इन गीतों के साथ। एंड आई एम एज मच टू ब्लेम एज एनीवन एल्स। तो फिर अब तो सुनना है ना आगे। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए, दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
Ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, chika pika rika. Ina mina rika dika de dai damenika, maga naga, chika pika rola rika. Ram pam poch, ram pam poch. दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। दिल बेचूं है कोई लेने वाला, ऐसे वैसे को नहीं देने वाला। सूरतिया हंसी हो, उमरिया जवा हो, कोई भी उसे देखे तो बस ये गुमा हो। यही है, यही है, यही तो है वो। ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, chika pika rika. Ina mina rika dika de dai damenika, maga naga, chika pika rola rika. Ram pam poch, ram pam poch. मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। मत सोचो कि सस्ता है सौदा, फल पाए लगाएगा जो पौधा। दिल की ये क्यारी बनेगी फुलवारी, ये दुनिया जलेगी जलन की हमारी। हंसेगी 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 मेरी प्यारी। ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, chika pika rika. Ina mina rika dika de dai damenika, maga naga, chika pika rola rika. Ram pam poch, ram pam poch. ये शर्तें तो बड़ी है जरूरी, जो कोई करेगा इन्हें पूरी। मैं खुशी खुशी उसे ये दिल दे दूंगा, कसम खा रहा हूँ कि दाम भी न लूंगा। मगर ये कहूँगा क्या? यही है, यही है, यही तो है वो। ina mina dika, dai damenika, maga naga naga, chika pika rika. Ina mina rika dika de dai damenika, maga naga, chika pika rola rika. Ram pam poch, 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 ram pam. आपको पता है ऐसा गीत लिखना कितना ज्यादा मुश्किल है? एज अ फ्लेजलिंग लिरिसिस्ट माई सेल्फ आई कैन टेल यू, पसीने निकल जाते हैं, जान जाती है। हम अच्छे गीतकार बोलते ही पता नहीं क्यों फलसफे से भरे या उदास या धीमी ताल के या गज़ल नुमा गीत ही सोचते हैं। नहीं तो देश के बारे में, भगवान के बारे में, माँ के बारे में, मतलब यही है रेंज कि अच्छा गीतकार है। पर राइटिंग सिर्फ कंटेंट नहीं, एक क्राफ्ट है। सिर्फ एक अच्छा सब्जेक्ट चुन लेने की बात नहीं है। ऑब्वियसली अभी जिस टाइप के गीत मैंने आपको बताए उसमें शायर का हुनर जाहिर होता है खुलकर, नो डाउट। पर गहरी बातें करना ही एक काम नहीं होता लेखक का, वो भी अगर वो गीतकार हो फिल्मों में। ईना मीना डीका जैसी धुन पर बोल बिठाना, उसमें काफिया और छंद मिलाना और हर एक लाइन का फिर भी एक मतलब होना, इट इज़ ट्रूली इनक्रेडिबली टफ। खुद ट्राई करके देखिए कभी, इफ यू डोंट बिलीव मी। फिल्म आशा से ईना मीना डी का जैज़ इन्फ्लुएंसेस के साथ मस्ती भरा संगीत था फिनोमिनल सी रामचंद्र का। आवाज़ ऑफ कोर्स द इमॉर्टल किशोर दा और बोल हमारे आज के स्टार, सालगिरह जिनकी 6 जून आज होते तो 102 साल के हो गए होते, राजेंद्र कृष्ण जी। और उससे पहले वाला गाना, उसकी कोई पहचान कराना ज़रूरी है क्या? हाँ है, क्योंकि मेरे सामने वाली खिड़की पड़ोसन से है, ये आप जानते थे। किशोरदा की आवाज़ है, ये भी जानते थे। पंचम का संगीत है, ये भी पता था। पर गीतकार याद था क्या? सच बताइए।
Riya's Retro. Riya's Retro. Only on Ghana. मैं हूँ रिया, ट्विटर और इंस्टा पर @मिज़रिया मुखर्जी, और एक बिग चीयरी हेलो टू रीना वशिष्ठ, जिनकी बेटी अनन्या ने मुझे सोशल मीडिया पर ढूंढकर उनके बारे में बताया। रीना, आप इतने सालों से आरआर सुन रही हैं तो आरआर फैमिली के साथ जुड़ जाइए ना ट्विटर पर भी। आपकी बेटी सेज सच वंडरफुल थिंग्स अबाउट यू। कहती हैं you've been an amazing mother, और दोनों भाई बहन आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी बहुत इज्जत करते हैं। आपकी बेटी लिखती हैं you're a business woman, a single mother of 2, और हमारी आरआर की बहकी बिखरी बातों से आप काफ़ी इत्तेफाक रखती हैं। आप कई बार दिन की शुरुआत आरआर से करती हैं और ये पढ़कर मुझे बेहद खुशी हुई। पढ़कर लगा आप एक सुपर वुमन हैं रीना, और जिस खूबसूरती से आप अपनी जिम्मेदारियां निभाती आई हैं, दैट्स जस्ट सो एडमिरेबल। थैंक यू इस परिवार का खामोश हिस्सा बनने के लिए इतने साल। अब आगे आकर भी जुड़ जाइए एंड गिव योर डॉटर अनन्या अ बिग हग फॉर जॉइनिंग द डॉट्स ऑन दिस वन। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये बात मुझे बहुत क्यूट लगती है। ये पहले भी 2-3 बार हुआ है कि मुझे सुनने वाले माँ बाप हैं और सोशल मीडिया पर कनेक्शन बनाने वाला बेटा या बेटी। आई थिंक शायद सोशल मीडिया ईज इतना ज़्यादा नहीं होता है ना हमारी एज में। आई डोंट मीन टेक्निकल नो हाउ, मतलब वो इमोशनल इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो पाता है कि कहीं किसी डिजिटल दुनिया में जाकर नए रिश्ते बनाएं, हो नहीं पाता ना। इसीलिए गाना पर रियाज रेट्रो पेरेंट्स सुनते हैं और उनकी बात हम तक बच्चे लाते हैं वाया ट्विटर और इंस्टा और FB, एंड दैट इज जस्ट सो ब्यूटिफुल। सॉरी, अपनी थीम से थोड़ा डाइग्रेस कर गई। वापस आते हैं गीतकार राजेंद्र कृष्ण पर, बस अभी उनके लिखे 2 इन बेहतरीन गीतों के बाद। सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार के मिटा डालें और दुनिया से दूर हो जाएं। ऐ सनम आज ये कसम खाएं। जिस तरफ जाएं बहारों के सलाम आएंगे, जिस तरफ जाएं बहारों के सलाम आएंगे, आसमानों से बिरंगीन पैगाम आएंगे। सनम आज ये कसम खाएं, फासले प्यार के मिटा डालें और दुनिया से दूर हो जाएं। ऐ सनम आज ये कसम खाएं।
घड़ी इश्क की एक ताजा कयामत होगी। देख कर रंगे वफा मुस्कुराएगा खुदा, और सोचेगा जरा इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया, इश्क क्यों पैदा किया। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, छेड़ के आंसुओं का राग। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, जाग 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 जाग। किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग, किसको सुनाऊं दास्तां, किसको दिखाऊं दिल के दाग। जाऊं कहाँ के दूर तक चलता नहीं कोई चराग, जाऊं कहाँ के दूर तक चलता नहीं कोई चराग। राख बन चुकी है आग, राख बन चुकी है आग। दिल को बेकरार कर, छेड़ के आंसुओं का राग। जाग दर्द इश्क जाग, जाग ऐसी चली हवाएं गम, ऐसा बदल गया समा। ऐसी चली हवाएं गम, ऐसा बदल गया समा। रूठ के मुझसे चल दिए, रूठ के मुझसे चल दिए, मेरी खुशी के कारवां डसे रहे हैं गम के नाग। जाग दर्द इश्क जाग, जाग दर्द इश्क जाग, दिल को बेकरार कर, छेड़ के आंसुओं का राग। जाग दर्द इश्क जाग। अनारकली और जहां आरा के गीत, गज़ल नुमा शायरी, बेहतरीन इस्तेमाल उर्दू का। सोचिए, एक तरफ जो गीतकार गोरे गोरे बांके छोरे और अपलम चपलम लिख रहे थे, वही इंसान दूसरी तरफ ऐसे गीत भी लिख रहे थे। दैट वाज द रेंज एंड कैलिबर ऑफ राजेंद्र कृष्ण। दोनों ही सोल स्टारिंग लव ड्यूएट्स, दोनों में ही लता जी। जाग दर्द इश्क जाग साथ दिया हेमंत कुमार ने, सी रामचंद्र की मौसीकी, और ए सनम आज ये कसम खाएं, इसमें मेल प्लेबैक तलत महमूद, संगीत मदन मोहन। रियाज रेट्रो, रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। पता है, राजेंद्र कृष्ण ने लेट 70s में कुछ 46 लाख रुपए का जैकपॉट जीता था हॉर्स रेसिंग में। ये बात पढ़कर मुझे तो बहुत खुशी हुई, क्योंकि राइटर्स को बहुत ही कम फीस मिला करती थी, करती हैं और करती रहेगी। राइटर्स आर प्रोबेबली द लोएस्ट पेड, मोस्ट अंडरपेड अमंगस्ट ऑल फिल्म आर्टिस्ट्स। अच्छा ही है कि उनकी लॉटरी लग गई। वैसे मीडिया ने भी उनके गीतों से ज्यादा इस बात को ही उछाला था उस वक्त। आई गेस मीडिया ही रहेगी हमेशा, है ना।
फिराक गोरखपुरी, सुमित्रा नंदन पंत, एहसान दानिश, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये वो लेखक हैं जिन्होंने राजेंद्र कृष्ण पर गहरा असर छोड़ा। वो खुद ये बात कहते थे। लेकिन हिंदी उर्दू इतनी अच्छी तरह से पढ़ने जानने के बाद भी राजेंद्र कृष्ण के फिल्मी गीत समझने में बहुत आसान है। डिक्शनरी लेकर नहीं बैठना पड़ता। राजेंद्र कृष्ण कभी किसी एक खास म्यूजिकल जोड़ी में बंध कर नहीं रहे। वो हमेशा ही सभी के साथ काम करते रहे। उस जमाने के सारे बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ ही लगभग उन्होंने सिर्फ काम ही नहीं किया, काफ़ी हिट गाने भी बनाए अक्रॉस द बोर्ड। पर फिर भी कुछ मौसीकारों के नाम खास हैं जिनके संगीत के साथ कृष्ण के बोल ऐसे घुले मिले कि वो गीत हमेशा के लिए यादगार बनकर रह गए। उनमें सबसे ऊपर जो दो नाम आते हैं वो है मदन मोहन और सी रामचंद्र, जैसा कि आप ऑलरेडी समझ गए होंगे जिन गीतों को मैंने चलाया उनसे। इन्हीं दोनों के साथ के गीत आपने अभी सुने, इनफैक्ट जहां आरा और अनारकली से। दोनों ही के साथ एक खास किस्म की बॉन्डिंग और म्यूजिकल केमिस्ट्री थी राजेंद्र कृष्ण की। मदन मोहन के साथ उन्होंने 40 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया, तकरीबन 300 गीत बनाए। ये दोनों पड़ोसी भी थे, इसीलिए आना जाना, मिलना बैठना, संगीत बैठक लगा ही रहता था। मदन मोहन को उनका सबसे पहला हिट भी राजेंद्र कृष्ण के साथ ही मिला। ए दिल मुझे बता दे तू किस पे आ गया है, वो कौन है जो आकर ख्वाबों पे छा गया है। फिल्म बड़ी बहन से याद है, लवली फुट टैपिंग नंबर। सी रामचंद्र के साथ इस गीतकार की सबसे बड़ी फिल्म तो बेशक अनारकली ही होगी, जिससे एक गाना आपने अभी थोड़ी देर पहले सुना। पर अनारकली में राजेंद्र कृष्ण के अलावा 3 और बहुत बड़े गीतकार भी शामिल थे, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र और जानिसार अख्तर। पर दिलीप कुमार की आज़ाद एक ऐसी फिल्म है जिसमें सी रामचंद्र के साथ राजेंद्र कृष्ण ने सारे गीत ही नहीं लिखे बल्कि डायलॉग्स भी। ये एक्चुअली एक तमिल फिल्म की हिंदी रीमेक थी और राजेंद्र कृष्ण तमिल भाषा से वाकिफ थे, इसीलिए इन अडेप्टेशंस के डायलॉग्स और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए उन्हें अक्सर कहा जाता था। तो हो जाए फिर से एक एक और मदन मोहन और सी रामचंद्र पेयरिंग्स। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। न जाने दिल पहचाने, आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। आँख न जाने दिल पहचाने, सूरतिया कुछ ऐसी। याद करूं तो याद न आए, मूर्तिया ये कैसी। पागल मनवा सोच में डूबा, सपनों का संसार लिए। कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। कौन आया। इस पल सोचूं मेरी आशा, रूप बदल कर आई।
पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई। दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कहीं परछाई। जो परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए, कौन आया। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। नहीं है मंजिल राही जो हो अकेला, दो हो तो फिर जहां भी चाहे लगा लो मेला। दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। ये कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। पता है, इस गाने में सी रामचंद्र ने खुद गाया था लता जी के साथ अंडर हिज प्लेबैक नेम चितलकर, और जानबूझकर तलत महमूद स्टाइल में गाया था क्योंकि दिलीप कुमार उन्हीं को चाहते थे इस दो गाने के लिए, पर तब तलत साहब अवेलेबल नहीं थे। और रही बात मन्ना डे साहब की आवाज़ में कौन आया मेरे मन के द्वारे की बात, तो ये है तो एक बहुत मूविंग और सोलफुल गाना, पर फिल्म थी पूरी की पूरी कॉमेडी।
तो इसमें राजेंद्र कृष्ण को एक ऐसा गाना लिखना था जो वैसे तो कॉमेडिक ट्रैक नहीं है, पर जिसमें ओवरऑल प्लॉट लाइन, कॉमेडी ऑफ एरर्स, मिस्टेकन आइडेंटिटीज वगैरह का अंदेशा फिर भी हो। तभी तो ऐसी लाइंस, आँख न जाने दिल पहचाने सूरत या कुछ ऐसी, याद करूं तो याद न आए मूरत या ये कैसी, पागल मनवा सोच में डूबा सपनों का संसार लिए। या फिर ये देखिए, एक पल सोचूं मेरी आशा रूप बदल कर आई, दूजे पल फिर ध्यान ये आए हो न कोई परछाई, जो परदेसी के घर आई एक अनोखा प्यार लिए, कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार लिए। अब ये सभी लाइंस रोमांटिक होने के साथ साथ उस हिलेरियस सिचुएशन कॉमेडी के प्लॉट लाइन की तरफ भी इशारा करती हैं। ये स्किल और कारीगरी अपने काम में लाना बड़ा ज़रूरी था उस समय के गीतकार संगीतकारों के लिए, क्योंकि उस ज़माने में गाना पूरी तरह से फिल्म की कहानी और सिचुएशन का हिस्सा हुआ करते थे, ना कि कोई फैंटेसी एस्केप जिसमें किसी और ही देश में, किन्हीं और ही कपड़ों में, किसी रैंडम से सेट पर पहुंच जाते थे सिर्फ एक गाना गाकर वापस आने के लिए। उन गानों में तो कोई कनेक्शन बनाने की ज़रूरत होती नहीं थी ऑब्वियसली। इसलिए म्यूज़िक टीम का काम काफ़ी और मुश्किल होता था पुराने ज़माने में। डायरेक्टर, स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर सबके साथ तालमेल रखकर गीत बनाने पड़ते थे। मैं रिया आपके साथ आज बात करती गीतकार राजेंद्र कृष्ण की, जिनकी सालगिरह 6 जून। अब आपको मैं 2 खास गीत और सुनाती हूँ उनके लिखे, एक फिल्म गोपी से जो मुझे सच में लगता है आजकल के इस महामारी के माहौल में बहुत सटीक बैठता है, दिल के तार झंझोड़ जाता है, और दूसरा वो गीत जिसके लिए एक्चुअली कृष्ण जी को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिक्स मिला था 1965 में, पर जिस गीत से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। सुख के सब साथी दुख में न कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा तू जाना कोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। जीवन आनी जानी छाया, जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक
सांचा दूजा ना कोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा। राजा हो या रंग सभी का, सभी का अंत एक सा होई। सुख के सब साथी दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई। की मंजिल
एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, पवन छेड़े सरगम, मैं लोरी सुना दूं। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सो रहा हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। लता जी इज़ अमेजिंगली मेलोडियस, और रवि जी ने जिन सुरों में ख़ानदान फिल्म के इस गीत को ढाला है वो भी मन को छू जाते हैं यकीनन। पर आप समझ सकते हैं कि आज इसको सुनकर कितनी डिस्कम्फर्ट होती होगी किसी को भी, औरत हो या मर्द। तुम ही मंदिर, तुम ही पूजा, तुम ही देवता, मतलब सीरियसली डिसबैलेंस्ड और टॉक्सिक रिलेशनशिप के साइंस हैं इसमें भर भर के। शायद मैंने सिर्फ एक ही एपिसोड में इसको और चलाया था, द खुदा सिंड्रोम, जिसमें हमने बात ही की थी किसी भी इंसान को खुदा बनाना कितना डेंजरस है। खैर, तब के कॉन्टेक्स्ट में शायद ये बहुत मूविंग रहा होगा, बट सीरियसली फिल्म फेयर अवार्ड, मेरे ख्याल से राजेंद्र कृष्ण जी के और बहुत से गीत हैं विच वर वे मोर डिजर्विंग। उससे पहले वाले गाने को ही ले लीजिए जो अभी सुनाया, रफ़ी साहब की आवाज़ में सुख के सब साथी दुख में न कोई, वो भी तो ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ पर ही है, राम भजन है, टिक्स ऑल द राइट बॉक्सेस, पर उस सब से ज़्यादा बोलों में एक मिस्टिसिज्म और गहराई है। जीवन आनी जानी छाया, झूठी माया झूठी काया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, राजा हो या रंक सभी का अंत एक सा होई। बाहर की तू माटी फांके, मन के भीतर क्यों न झांके, उजले तन पर मान किया और मन की मैल न धोई। है ना कितने सुंदर बोल। संगीत इसमें कल्याण जी आनंद जी। अच्छा नोट है ना आज के इस एपिसोड को ख़त्म करने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे इन एपिसोड्स को महज एपेटाइज़र के तौर पर सुनते हैं, क्योंकि जिन दिग्गजों की बात मैं यहाँ करती हूँ उनका बॉडी ऑफ वर्क इतना वास्ट और वेरिड है कि 10-11 गानों से तो उनको श्रद्धांजलि भी नहीं दे सकते। बस इतना हो जाए कि आपकी उनसे थोड़ी और पहचान बढ़ जाए, रुचि थोड़ी आपकी बढ़ जाए, आपको तलब लगे कि आप जाकर उनके और गीत सुने और एल्बम्स ढूंढें। यही इरादा है बस मेरा। जाते जाते आपको एक मास्टरपीस के साथ छोड़े जाती हूँ।
उम्दा बेजोड़ शायरी, राजेंद्र किशन के फाइनेस्ट काम में से एक होगी ये गज़ल, बचा कर रखी थी अब तक। अदालत फिल्म से है, जो मेरे ख़ास पसंदीदा मदन मोहन साउंड ट्रैक्स में से एक है वैसे भी। लता जी इन ऑल हर ग्लोरी, पर इस बार गौर कीजिएगा ख़ासकर इसकी गीतकारी पर। आप जानते हैं कि मैं खुद राइटर हूँ, इसीलिए कई बार राइटर्स पर ही ध्यान जाता है मेरा अक्सर। पर जैसा कि मैं हाल ही में आपको बता रही थी, म्यूज़िक ट्रेडिशंस इन हिंदी फिल्म सॉन्ग्स पर भी कई किस्म के एपिसोड्स मांगे हुए हैं आपने, और आपकी वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं किसी एक्सपर्ट को यहाँ पर मेरे साथ ला पाऊँ जल्द ही। तब तक अपना ख्याल रखिए, बी केयरफुल एंड ऑल्सो बी केयरिंग। दिल से
आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।